नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज देखेंगे उत्तर भारत की पर्वत श्रेणियाँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके CGPSC सीजी व्यापम के एग्जाम के लिए। चलिए सीधी बात, नो बकवास, क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर भारत की पर्वत श्रेणियाँ की उत्पत्ति के संदर्भ में प्रमुख सिद्धांत प्रचलित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज जितने भी इसमें 83 क्वेश्चन कराए जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए भूसन्नति सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, अपेलेसियन पर्वत को किसने समझाया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए अमेरिकी विद्वान, ऑप्शन नंबर बी हॉल और डाना, ऑप्शन नंबर सी जर्मन विद्वान, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो आपको हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन कहा क्या गया है, ठीक है। अपेलेसियन पर्वत को किसने समझाया, ऐसा बोला है इस क्वेश्चन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या अपेलेसियन पर्वत को अमेरिकी विद्वान ने, हॉल और डाना ने, ऑप्शन सी जर्मन विद्वान ने, किसने अपेलेसियन पर्वत को समझाया? तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो अमेरिकी विद्वान और हॉल और डाना ने अपेलेसियन पर्वत को समझाया है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जर्मन विद्वान का नाम बताइए। यहाँ पर नाम मिसप्रिंट हो चुका है, इसको नज़रअंदाज कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। जर्मन विद्वान का नाम बताइए जिसने उत्तर भारत की पर्वत को एटलस और हिमालय से जोड़ा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए कोबर, ऑप्शन नंबर बी हॉल और डाना, ऑप्शन नंबर सी मेंडल, ऑप्शन नंबर डी चैडविक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज इस वीडियो में 83 क्वेश्चन कराए जाएंगे। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियो आते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, एक पॉइंट ऑफ एग्जाम, पॉइंट ऑफ सिलेबस। अगर आपको आंसर पता है तो आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। चले, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोबर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जर्मन विद्वान हैं जिन्होंने उत्तर भारत की पर्वत को एटलस और हिमालय से जोड़ा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कोबर आएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत को किसने पुष्ट किया है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत को किसने पुष्ट किया? आपको ऑप्शन हमेशा चारों ऑप्शन को पढ़ना है। ऑप्शन नंबर ए विल्सन, ऑप्शन नंबर बी मार्गन, ऑप्शन नंबर सी मैकेजी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगर आपको आंसर पता है तो आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। तो प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत को विल्सन ने, मार्गन ने और मैकेजी ने, इन तीनों ने जो है इस सिद्धांत को पुष्ट किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद मेरे साथ करते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांस हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए तिब्बत हिमालय, ऑप्शन नंबर बी महान हिमालय, ऑप्शन नंबर सी शिवालिका हिमालय, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको आंसर्स पता हैं तो आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अगर आप PDF या कोर्स परचेस करना चाहते हैं CGPSC सीजी व्यापम की, तो आप जो है एप्लीकेशन जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तिब्बत हिमालय, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तिब्बत हिमालय के जो है नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं फिर से बता दूं, आज जितने भी इस वीडियो के माध्यम से 83 क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हीं तरह के क्वेश्चन उठे जाते हैं। आपको बता दूं, ये फॉर्मेट बिल्कुल सही है। बहुत मेहनत से वीडियो बनता है, बहुत मेहनत से सेलेक्टेड क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, तिब्बत हिमालय में कितनी पर्वत हैं? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 7। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तिब्बत हिमालय में जो है 4 पर्वतें हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, माउंट कैलाश की ऊंचाई कितनी है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ए 6715 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 6714 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 6815 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 9915 मीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए, अगर आपको आंसर पता है तो आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा 6714 मीटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, तिब्बत हिमालय निम्न है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इनके ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए परतदार चट्टान, ऑप्शन नंबर बी अपर्दन चट्टान, ऑप्शन नंबर सी वलयत चट्टान, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगर आपको आंसर पता है तो आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। मैं फिर से बता दूं, आजकल जो है बोर्ड जो है बच्चों वाले क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछता है। ठीक है, बहुत ही डीपली पूछते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परतदार चट्टान। ठीक है, अगले क्वेश्चन नंबर 9, महान हिमालय और ट्रांस हिमालय किसके द्वारा अलग होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे। इंडो सांगपो सचरजोन, ऑप्शन नंबर बी ITSZ, ऑप्शन नंबर सी हिंज लाइन, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसमें यह कहा गया है कि महान हिमालय और ट्रांस हिमालय जो है किसके द्वारा अलग होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, क्योंकि इंडो सांगपो सचरजोन, ITSZ और हिंज लाइन तीनों एक ही है। ठीक है, इस तरह से आपको तीनों नामों को ध्यान में रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रांस हिमालय कौन से नदियों को जन्म देती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए सिंधु, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी सांगपो, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगर आपको आंसर पता है तो आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, क्योंकि ट्रांस हिमालय जो है सिंधु नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को और सांगपो, ये तीनों नदियों को जो है जन्म देती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह से आपको क्वेश्चन आजकल देखने को मिलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है, चारों ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़ना है, और क्वेश्चन क्या कहा गया इसको भी आपको समझना बहुत जरूरी है। मेरे साथ जो है क्वेश्चन को आप पढ़ते जाएंगे, ऑप्शन को भी पढ़ते जाएंगे और साथ में याद भी करते चले जाएंगे। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। काराकोरम को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए कृष्णगिरी, ऑप्शन नंबर बी लघु श्रेणी, ऑप्शन नंबर सी वृहद श्रेणी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलिए जिसको जिसको भी आंसर पता है आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृष्णगिरी। तो काराकोरम का जो है कृष्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन कराए जाएंगे वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एशिया की रीढ़ किस श्रेणी को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए लद्दाख श्रेणी, ऑप्शन नंबर बी जास्कर श्रेणी, ऑप्शन नंबर सी कैलाश श्रेणी, ऑप्शन नंबर डी काराकोरम श्रेणी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी काराकोरम श्रेणी। ठीक है, तो एशिया की रीढ़ जो है काराकोरम श्रेणी को कहते हैं। आपको इसको याद कर लेना है, रट लेना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13। ट्रांस हिमालय की सबसे लंबी और सबसे ऊंची पर्वत है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी करा रहा हूँ आपको याद करते चले जाना है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए काराकोरम, ऑप्शन नंबर बी कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर सी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन क्या कहा गया है ध्यान से समझना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। ट्रांस हिमालय की सबसे लंबी और सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी बोला गया है। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय की सबसे लंबी और सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, उसका नाम है ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा काराकोरम। ठीक है, काराकोरम जो है ट्रांस हिमालय की सबसे लंबी और सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। काराकोरम की ऊंचाई कितने मीटर है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद भी करते चले जाना है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए 6000 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 5000 मीटर, ऑप्शन नंबर
यहाँ पर मिस प्रिंट हो चुका है, डी लिख चुका है, वहाँ पर सी है, आप इसको समझिए, ठीक है। सी है 5600 मीटर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6000 मीटर। तो काराकोरम की जो ऊंचाई है 6000 मीटर है, यानी कि 6 किलोमीटर, क्योंकि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो काराकोरम की जो ऊंचाई है 6 किलोमीटर या 6000 मीटर आप कह सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी किससे ढकी है? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर ए हिमाच्छादित, ऑप्शन नंबर बी वनस्पतियां, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगर आपको आंसर पता है तो आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। तो ट्रांस हिमालय के जो काराकोरम श्रेणी किससे ढकी हुई, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिम आच्छादित, ठीक है। तो हिम आच्छादित से काराकोरम श्रेणी ढकी हुई है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 16, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत की सर्वोच्च चोटी को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है? आपको आंसर आपको इतना तो पता होगा, तो आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। चलिए सबसे पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए गाडविन आस्टिन, ऑप्शन नंबर बी K2, ऑप्शन नंबर सी गौरा पर्वत, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। भारत की सर्वोच्च चोटी है, आपको ध्यान में रखना है, गाडविन आस्टिन, इसे ही K2 कहते हैं, इसे ही गौरा पर्वत कहते हैं। इसका डी जो ऑप्शन है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17, काराकोरम पर्वत श्रेणी में कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ग्लेशियर का नाम पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए सियाचिन, ऑप्शन नंबर बी हिस्पर, ऑप्शन नंबर सी बीएफओ, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी में कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सियाचिन, हिस्पर और बियोफी, ये तीनों ग्लेशियर जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18, भारत के सबसे बड़े ग्लेशियर का क्या नाम है? दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। मेरे जितने भी वीडियो आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ एग्जाम, पॉइंट ऑफ अ सिलेबस, ठीक है, बहुत ही उम्दा लेवल के क्वेश्चन रहते हैं। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए सियाचिन, ऑप्शन नंबर बी बलतरो, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सियाचिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 19, सियाचिन ग्लेशियर की ऊंचाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए 76 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 85 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 59 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 61 किलोमीटर। तो सियाचिन ग्लेशियर की जो ऊंचाई है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 76 किलोमीटर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20, हिस्पार ग्लेशियर की ऊंचाई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं फिर से बता दूंगा, जिस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन चलेंगे 83 क्वेश्चन चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन नंबर ए 101 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 202 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 61 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 62 किलोमीटर। अगर आपको आंसर्स पता है तो आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। हिस्पार ग्लेशियर की ऊंचाई है ऑप्शन नंबर इसका सी जो है सही आंसर हो जाएगा 61 किलोमीटर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बियाफो ग्लेशियर की ऊंचाई है, चारों ऑप्शन को पढ़ना है। ऑप्शन नंबर ए 59 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 71 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 99 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 81 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बियाफो ग्लेशियर की जो ऊंचाई है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 59 किलोमीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम मेरे साथ जो है जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको याद करते चले जाना है। बियाफो ग्लेशियर की ऊंचाई कितनी है? 59 किलोमीटर है, आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हमारे यूट्यूब चैनल योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22, बलतरो ग्लेशियर की ऊंचाई है।
ऑप्शन हमेशा मैं ये बात बोलता हूँ कि आप ऑप्शन को हमेशा ईमानदारी से पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, ऑप्शन में उत्तर ढूंढने की कोशिश कीजिए, उस पर जूझिए, ठीक है, और साथ साथ याद भी आपको करते चले जाना है। ऑप्शन नंबर ए 48 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 86 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 97 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 58 किलोमीटर। इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 58 किलोमीटर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन है 23। किस ग्लेशियर को दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सियाचिन, ऑप्शन नंबर बी हिस्पार, ऑप्शन नंबर सी बीएफओ, ऑप्शन नंबर डी बलतोरो। इसका जो सही आंसर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते चले जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लग भी रहा होगा, और क्योंकि बहुत से लोग तो इस क्वेश्चन को ज़िंदगी में पहली बार सुन रहे होंगे, ठीक है। बहुत उम्दा लेवल के क्वेश्चन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सियाचिन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24। सिंधु और उसकी सहायक श्योक नदी के बीच जल विभाजक कौन श्रेणी करता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन पढ़ेंगे हमेशा ईमानदारी से। ऑप्शन नंबर ए काराकोरम श्रेणी, ऑप्शन नंबर बी कैलाश श्रेणी, ऑप्शन नंबर सी लद्दाख श्रेणी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन ये बोला गया है कि सिंधु और उसकी सहायक जो श्योक नदी के बीच जल विभाजक कौन सी श्रेणी करता है? इसका जो सही आंसर है लद्दाख श्रेणी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जो लद्दाख श्रेणी है सिंधु और उसकी सहायक श्योक नदी के बीच जल विभाजक का जो है कार्य करता है, या जल विभाजक श्रेणी है लद्दाख श्रेणी, ठीक है। और अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को प्ले स्टोर के थ्रू आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25। दैट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। लद्दाख श्रेणी अवस्थित है ऑप्शन नंबर ए उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, ऑप्शन नंबर बी उत्तर से पूर्व की ओर, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको आंसर पता है तो आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो लद्दाख श्रेणी स्थित है या अवस्थित है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, ठीक है। याद हो गया आई होप आपको। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की जो है लद्दाख श्रेणी अवस्थित है, आपको याद भी करते चले जाना है मेरे साथ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रांस हिमालय की सबसे छोटी पर्वत श्रेणी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी काराकोरम, ऑप्शन नंबर सी राकापोसी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको आंसर्स पता है तो आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे मेरे साथ। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लद्दाख, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय की जो सबसे छोटी पर्वत है उसका नाम है लद्दाख श्रेणी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लद्दाख श्रेणी की औसत ऊंचाई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं। ऑप्शन 5500 से 6000 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 4200 से 5800 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 6100 मीटर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगर आपको आंसर्स पता है तो आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। और मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कि आप मेरे साथ क्वेश्चन को भी पढ़ा कीजिए, ऑप्शन को भी पढ़ा कीजिए। आप बहुत से लोग गुस्सा करते हैं कि ऑप्शन क्यों पढ़ते हो, वो सबसे बड़ा मूर्ख है जो ऑप्शन को क्यों पढ़ते हो ऐसा बोलता है। अरे आपको आंसर पता हो, इसी बहाने आपको माइंड में बहुत अच्छी अच्छी बातें चले जाए, आपके अंदर पेशेंस पैदा करना, ये हमारा उद्देश्य है, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5500 से 6000 मीटर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व के सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन नंबर ए राकापोसी, ऑप्शन नंबर बी हारमोसा, ऑप्शन नंबर सी कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राकापोसी। विश्व के सबसे तीव्र ढाल वाली जो चोटी है उसका नाम है राकापोसी। आपको ध्यान में रख लेना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज जितने भी इस वीडियो में 83 क्वेश्चन कराए जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप जो है हमेशा अपने साथ पेन और कापी जरूर रखिए और साथ में याद करते भी चले जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राकापोसी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है। शुष्क क्षेत्र के रूप में किस श्रेणी को जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए काराकोरम, ऑप्शन नंबर बी जास्कर श्रेणी, ऑप्शन नंबर सी लद्दाख श्रेणी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगर आपको आंसर्स पते हैं तो आंसर जो है बिल्कुल जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। आंसर को आपको याद भी करते चले जाना है, ये नहीं कि वीडियो को देखते रह जाओगे, साथ साथ याद भी करते चले जाना है आपको।
तो जो है शुष्क क्षेत्र के रूप में किस श्रेणी को जाना जाता है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख श्रेणी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है लद्दाख श्रेणी इसका जो सही आंसर आ जाएगा, क्योंकि शुष्क क्षेत्र के रूप में इसी श्रेणी को जाना जाता है, लद्दाख श्रेणी को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 30। जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए कामेत, ऑप्शन नंबर बी सियाचिन, ऑप्शन नंबर सी बलतोरो, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको आंसर्स पता है तो आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा कामेत। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम कामेत है। आपको ध्यान में रखना है, आपको याद भी कर लेना है, आपको रटते भी चले जाना है, ध्यान रखना है। ठीक है, कामेत आ जाएगा इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31। जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, इससे पहले हम क्वेश्चन में देखे हैं। अब देखेंगे यहाँ पर कामेत की ऊंचाई देखेंगे। ठीक है, तो कामेत की ऊंचाई कितनी है, चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए 7765 मीटर, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी 7756 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 7175 मीटर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये जो कामेत जो है जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो कामेत की जो ऊंचाई कितनी है, इसके जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7756 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 32। माना दर्रा एवं लिपुलेख दर्रे किस राज्य में है। दैट इज अ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, माना दर्रा एवं लिपुलेख दर्रा किस राज्य में, चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। मैं फिर से बता दूंगा, जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इस वीडियो में बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसका जो सही आंसर आ जाएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड जो राज्य में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 33। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कैलाश श्रेणी की ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन नंबर ए 30 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 50 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 80 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगर आपको आंसर्स पता हैं तो आंसर जो है कमेंट बॉक्स में मेरे साथ लिखते चले जाएंगे, मेरे साथ याद भी करते चले जाएंगे, क्योंकि आप इन्हीं सब चीज़ों को फिर से दोबारा टाइम नहीं देना है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव ज़्यादा है, आपको ओवर स्मार्ट स्टडी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, बहुत उम्दा लेवल के बहुत टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं फिर से बता दूं, बहुत डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसी तरह के डीपली क्वेश्चन यहाँ पर सेट किए गए हैं। जूझिए और या आप जो है आंसर कमेंट में लिखने की कोशिश कीजिए, अपने से तर्क लगाइए, उस चीज़ को बार बार एनालिसिस करते रहिए। ठीक है, तो कैलाश श्रेणी की जो ऊंचाई कितनी है, इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए 30 किलोमीटर। ठीक है, कैलाश श्रेणी की जो ऊंचाई है 30 किलोमीटर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 34। कैलाश श्रेणी की सबसे ऊंची शिखर का क्या नाम है, या ऊंची चोटी का क्या नाम है। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए माउंट कैलाश, ऑप्शन नंबर बी कामेत, ऑप्शन नंबर सी सियाचिन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कैलाश श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, आपको ऑप्शन देखकर पता लग गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। चलिए कमेंट को जल्दी है आंसर जो है कमेंट में लिखिए। इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए माउंट कैलाश। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 35। माउंट कैलाश की ऊंचाई कितनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, माउंट कैलाश की ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन नंबर ए 6115 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 6714 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 6815 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 9915 मीटर। ठीक है, आपको आंसर्स पता है तो आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। माउंट कैलाश की ऊंचाई कितनी है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी सही हो जाएगा, 6714 मीटर। ठीक है, 6714 मीटर। ये डिजिट वाले को आपको कंठस्थ याद कर लेना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 36। दैट इज अ मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंधु ब्रह्मपुत्र सतलज नदियों का उद्गम कौन से श्रेणी से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए जास्कर श्रेणी, ऑप्शन नंबर बी कैलाश श्रेणी, ऑप्शन नंबर सी माउंट कैलाश, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ध्यान से समझना, ये भारत के सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, सिंधु ब्रह्मपुत्र सतलज नदियाँ। ठीक है, तो इन सभी का जो उद्गम स्थान है, उद्गम श्रेणी है ऑप्शन नंबर बी कैलाश श्रेणी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 37। भारत के किस दिशा में हिमालय पर्वत स्थित है। आपको तो पता ही होगा, इतना अगर नहीं पता है तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात है। चलिए अब जो आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे।
भारत के किस दिशा में हिमालय पर्वत है, ये तो पता ही होगा आप सभी को। भारत का मैप आप देखे ही होंगे, हिमालय पर्वत देखे होंगे या तो नाम सुने ही होंगे। ये जो है क्लास 6 से आप इसे पढ़ते चले आए हैं। चलिए, ऑप्शन ए दक्षिण, ऑप्शन बी पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर, ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 38। विश्व की नवीनतम मूर्धार पर्वत श्रृंखला किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए हिमालय, ऑप्शन नंबर बी प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन नंबर सी द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। विश्व की सबसे नवीनतम मूर्धार पर्वत श्रृंखला बोला है, कौन सा आएगा आंसर? आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिमालय। ठीक है, हिमालय जो है विश्व की नवीनतम मूर्धार पर्वत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 39। वृहद हिमालय के निर्माण किस काल में हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इयोसीन व ओलिगोसीन, ऑप्शन नंबर बी परमियन, ऑप्शन नंबर सी पेलियोसीन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जिसको भी आंसर पता है, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। चलिए इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इयोसीन व ओलिगोसीन। मैं फिर से पढ़ दूं, इयोसीन व ओलिगोसीन। वृहद हिमालय जिसे महान हिमालय भी कहते हैं, उसका जो निर्माण है इयोसीन व ओलिगोसीन काल में हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर है 40। शिवालिक श्रेणी किस कल्प से बना है? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन ए प्लायोसीन, ऑप्शन नंबर बी ओलिगोसीन, ऑप्शन नंबर सी परमियन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको ऑप्शंस पता है तो ऑप्शन जो है कमेंट जो आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। शिवालिक श्रेणी को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपके यूपीएससी एग्जाम हो, सीजीपीएससी एग्जाम हो या फिर आपके सीजी व्यापम हो। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लायोसीन। शिवालिक श्रेणी जो है प्लायोसीन कल्प में बना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 41। हिमालय श्रेणियों के बारे में निम्न कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए हिमालय ढाल दक्षिण में तीव्र है, ऑप्शन नंबर बी उत्तर में मंद है, ऑप्शन नंबर सी हिमालय पर पर्वतरोही नेपाल की ओर से प्रारंभ करते हैं, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह के स्टेटमेंट में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आपको ध्यान से समझना है, हिमालय श्रेणी के बारे में जो कथन है, याद ये कहा गया कि हिमालय का जो ढाल है दक्षिण में तीव्र है, ये कहा गया है ऑप्शन नंबर में। ऑप्शन नंबर बी में ये बोला गया कि उत्तर में मध्य है, ऑप्शन नंबर सी में ये बोला गया है कि हिमालय पर पर्वतरोही नेपाल की ओर से प्रारंभ करते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, क्योंकि इसको ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हिमालय का जो ढाल है दक्षिण में तीव्र है, आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए जितने भी पर्वतरोही होते हैं, जितने भी हिमालय पर चढ़ते हैं, वे उत्तर की ओर से चढ़ते हैं। उत्तर में क्योंकि नेपाल है, क्योंकि इनका ढाल मंद है। ठीक है, इसलिए हमेशा पर्वत चढ़ने वाले उत्तर में चढ़ते हैं, उत्तर दिशा से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 42। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमालय की पश्चिम से पूर्व की लंबाई और चौड़ाई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हिमालय की पश्चिम से पूर्व की लंबाई और चौड़ाई है। ऑप्शन नंबर ए 2500 किलोमीटर लंबाई, ऑप्शन नंबर बी 400 चौड़ाई, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ध्यान से समझना है, हिमालय की पश्चिम से पूर्व की लंबाई और चौड़ाई पूछा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। तो हिमालय की जो पश्चिम से पूर्व की लंबाई 2500 किलोमीटर और चौड़ाई जो है 400 किलोमीटर है चौड़ाई इसकी। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन जो है याद करते चले जाना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 43। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 43 को। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ाकर 8848 किलोमीटर के बजाय कितना कर दिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए 8849 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 8850 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 8851 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 8868 मीटर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 8850 मीटर। ठीक है, वर्तमान में इसका डेटा 8850 मीटर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 44। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। तिब्बत एवं वृहद हिमालय के मध्य कौन सा भ्रंश है?
चलिए ऑप्शन नंबर ए इंडस सांगपो सुचरजोन, ऑप्शन नंबर बी ITSZ, ऑप्शन नंबर सी सिंधु सांगपो क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगर आपको आंसर्स पता हैं तो आंसर जो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, इसका जो सही आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, इंडस सांगपो सुचर जोन, ITSG, सिंधु सांगपो क्षेत्र। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 45। वृहद हिमालय एवं लघु हिमालय के बीच भ्रंश है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज इस वीडियो में जितने भी 83 क्वेश्चंस देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये UPSC लेवल के, CGPSC लेवल के क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए MCT, ऑप्शन नंबर बी मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ऑप्शन नंबर सी मुख्य केंद्रीय प्रकोप, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। वृहद हिमालय एवं लघु हिमालय के बीच भ्रंश है, इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि तीनों का एक ही नाम है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 46। मध्य व शिवालिका के बीच भ्रंश है। ऑप्शन नंबर ए MBF, ऑप्शन नंबर बी मेन बाउंड्री फॉल्ट, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, क्योंकि MBF का जो नाम है मेन बाउंड्री फॉल्ट ही है, दोनों का एक ही नाम है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 47। हिमालय फ्रंट फॉल्ट HFF किन दो हिमालय क्षेत्रों के मध्य है। ऑप्शन नंबर ए शिवालिक व उत्तरी मैदान, ऑप्शन नंबर बी उत्तरी मैदान, ऑप्शन नंबर सी तिब्बत एवं वृहद हिमालय, ऑप्शन नंबर डी तिब्बत एवं वृहद हिमालय। इसका जो सही आंसर आपको पता है तो आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिवालिक व उत्तरी मैदान। जो हिमालय फ्रंट फॉल्ट है यानी कि HFF जो है शिवालिका व उत्तरी मैदान हिमालय के मध्य, आपको ध्यान में रखना है इतना। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 48। वृहद एवं महान की ऊंचाई है। क्वेश्चन ये समझ लेना कि वृहद हिमालय को ही महान हिमालय कहते हैं। वृहद हिमालय का अन्य नाम महान हिमालय ही है। इसकी ऊंचाई पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए 6100 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 6400 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 8100 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 9000 मीटर। अगर आपको आंसर्स पता है तो आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 6100 मीटर। वृहद हिमालय को ही महान हिमालय कहते हैं, जिसकी ऊंचाई जो है 6100 मीटर है। आपको याद कर लेना है। डिजिट वाले को तो बिल्कुल कंठस्थ याद कर लेना ही है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 49, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस हिमालय में विश्व की 10 में से 9 पर्वत चोटियां स्थित है। मैं फिर से बता दूं, आज बहुत ही उम्दा लेवल के क्वेश्चन सेट हैं। आज इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए लघु हिमालय, ऑप्शन नंबर बी वृहद हिमालय, ऑप्शन नंबर सी महान हिमालय, ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। अगर आपको आंसर्स पता है तो आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी और सी। ठीक है, तो हिमालय में विश्व की 10 में से जो 9 चोटियां स्थित है, लघु हिमालय, वृहद हिमालय और महान हिमालय में। ठीक है, क्योंकि वृहद हिमालय का दूसरा नाम महान हिमालय है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 50, हाफ सेंचुरी पूर चुका है आपके इस वीडियो का जो क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। माउंट एवरेस्ट को और किस अन्य नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए माउंट एवरेस्ट का और कौन कौन से नाम है, चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए सागरमाथा, ऑप्शन नंबर बी चोमोलुंगम, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर आपको आंसर्स पता है तो आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसे बचपन से आप सुनते पढ़ते चले आए हैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को और किस नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, सागरमाथा और चोमोलुंगम के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 51। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, ठीक है, जो विश्व का सबसे ऊंचा चोटी है, आपको ध्यान में रखना है। इसकी ऊंचाई देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए 8850 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 900 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 8618 मीटर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8850 मीटर। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8850 मीटर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 52। विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, ध्यान से समझना है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। ऑप्शन नंबर ए सागरमाथा, ऑप्शन नंबर बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी
चोलोलुंगम है, ये थोलोलुंगम लिखा चुका है, क्षमा चाहेंगे। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि तीनों का एक ही नाम है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 53, ठीक है। 53 को ध्यान से पढ़ेंगे। विश्व की दूसरी एवं भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर विश्व की दूसरी है लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी गार्डविन ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंचनजंगा, ठीक है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है लेकिन विश्व की दूसरी है, क्योंकि विश्व की पहला माउंट एवरेस्ट है। तो ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 54, विश्व की तीसरी एवं भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए सागरमाथा, ऑप्शन नंबर बी कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। विश्व की तीसरी है लेकिन भारत की दूसरी ऊंची चोटी है। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से समझना है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी कंचनजंगा जो है विश्व की तीसरी एवं भारत की दूसरी है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 55, पीर पंचाल श्रेणी निम्न में से कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी लद्दाख, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी झारखंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन है, सीजीपीएससी में भी बहुत, क्योंकि यूपीएससी का जो आजकल सीजीपीएससी का आप क्वेश्चन देखेंगे यूपीएससी लेवल के ही आते हैं, ठीक है। इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, क्योंकि पीर पंजाल जो श्रेणी है जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 56, धौलाधर श्रेणी किस राज्य में है। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज तो 83 क्वेश्चन कराए जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, ठीक है। आप मेरे साथ अभी तक 35 मिनट तक बन चुके हैं, तो बहुत ही आप पेशेंस के साथ है, आप में पढ़ने की जुनून है। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। अगर आपको आंसर्स पता है तो आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। हमारे योगेंद्र साहू यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, क्योंकि धौलाधर जो श्रेणी है हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 57, मसूरी श्रेणी कौन से देश लिख चुका है, यहाँ पर राज्य है वो, ठीक है। मसूरी श्रेणी कौन से राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। आपको बता दूं अगर आप आईएएस बनेंगे तो कौन से स्टेट में जाएंगे ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, आप जो है आईएएस बन जाएंगे तो उत्तराखंड के मसूरी में जाएंगे आप जो है ट्रेनिंग के लिए। चलिए इसका आंसर बताइए, मसूरी श्रेणी कौन से राज्य में है। अभी मैंने इसका आंसर बताया है, ठीक है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा उत्तराखंड राज्य, ठीक है। मसूरी श्रेणी जो है उत्तराखंड में है। अगर आप आईएएस बन जाएंगे तो आप जो है उत्तराखंड जो राज्य है वहाँ मसूरी इसका जो है ट्रेनिंग सेंटर है, आपको ध्यान में रखना। अगर आप छत्तीसगढ़ में डिप्टी कलेक्टर बनेंगे तो चंद्रखुरी रायपुर है, ठीक है, ट्रेनिंग के लिए जल्दी जाइएगा वहाँ पर। चलिए अगला हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 58, महाभारत श्रेणी कौन से देश में है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी नेपाल, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। इसका जो सही आंसर आपको पता है तो आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। महाभारत श्रेणी बोला है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, नेपाल। इसका जो है सही आंसर आ जाएगा, क्योंकि महाभारत जो श्रेणी है वो नेपाल देश में है, इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आजकल इसी तरह के उम्दा लेवल के क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप अभी तक जितने क्वेश्चन आपने देखे हैं वो तो बहुत जिंदगी में पहली बार सुन रहे होंगे, बहुत टफ है, बहुत टर्मिनल। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 59, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्लैक माउंटेन कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए भूटान, ऑप्शन नंबर बी मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। ब्लैक माउंटेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से जो अपना आंसर है जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे सभी लोग। और मैं तो हमेशा यही बात बोलता हूँ कि आप जो है क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझे, मेरे साथ पढ़ते चले जाइए ताकि आपको याद भी होता चले जाए। ऑप्शन को भी आप पढ़ा कीजिए ताकि आपको याद भी हो जाए। इसी बहाने आपको अदर टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी वीडियो के साथ साथ आपको याद हो जाएगा। चलिए मैं बताता हूँ इसका जो सही आंसर आ जाएगा, ब्लैक माउंटेन जो है भूटान में है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 60।
किस हिमालय में कुल्लू, मनाली, शिमला, मसूरी जैसे स्वास्थ्य वर्धक केंद्र हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए लघु हिमालय, ऑप्शन नंबर बी महान हिमालय, ऑप्शन नंबर सी शिवालिका हिमालय, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलिए बताइए, कुल्लू मनाली का नाम सुने होंगे, शिमला मसूरी का नाम सुने होंगे, बहुत ही प्यारी जगह है, जब भी समय मिले आप जरूर घूमने के लिए जाइएगा। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लघु हिमालय, ठीक है। लघु हिमालय में कुल्लू, मनाली, शिमला, मसूरी जैसे स्वास्थ्यवर्धक केंद्र हैं, ठीक है। हिमालय आपको ध्यान में रखना है, स्टेट नहीं पूछा है, फिर से मैं बता दूं, लघु हिमालय करके पूछा, अगर स्टेट पूछता तो अलग अलग स्टेट पे आ जाता है, ठीक है। इसलिए स्टेट, और इसलिए हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन को ध्यान से समझे और पढ़ें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 61, बनिहाल दर्रा किस श्रेणी में स्थित है? दैट इज अ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए पीर पंजाल, ऑप्शन नंबर बी धौलाधर श्रेणी, ऑप्शन नंबर सी मसूरी श्रेणी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगर आपको आंसर जो है पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। इसका जो सही आंसर आ जाएगा, बनिहाल जो दर्रा है पीर पंजाल श्रेणी में है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये पीर पंजाल कौन से स्टेट में है? जम्मू कश्मीर में है, केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है। तो बनिहाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर, और ये श्रेणी अगर पूछे पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है। चलिए अगले बढ़ते हैं। अगला जो है कश्मीर का प्रवेश द्वार कहलाता है, दैट इज अ मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कश्मीर का प्रवेश द्वार कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए बनिहाल दर्रे, ऑप्शन नंबर बी रोहतांग दर्रा, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको ऑप्शंस पता है तो ऑप्शन को मेरे साथ या तो बोलते चले जाएंगे, या तो याद करते चले जाएंगे, या तो कमेंट में जो है आंसर आप लिखते चले जाएंगे। अगर आप योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जाएं सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप CGPSC CG व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो एप्लीकेशन को प्ले स्टोर के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और वहां से अपनी सफलता को बहुत अच्छे से अंजाम दे सकते हैं। कश्मीर का प्रवेश द्वार कहलाता है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बनिहाल दर्रा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 63, रोहतांग दर्रा किस श्रेणी में है? दैट इज अ मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए धौलाधर श्रेणी, ऑप्शन नंबर बी महाभारत श्रेणी, ऑप्शन नंबर सी डोयम्बा श्रेणी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। रोहतांग दर्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, धौलाधर श्रेणी। अगर इसका स्टेट पूछे तो धौलाधर श्रेणी कहाँ है, तो इसका हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। लेकिन रोहतांग दर्रा का श्रेणी पूछा है तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए धौलाधर श्रेणी है, ठीक है। और धौलाधर श्रेणी कौन से स्टेट में है? हिमाचल प्रदेश में है। आपको ध्यान से इस बात को लेकर चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब अगला है 64, किस 64 है, शिवालिक हिमालय की लंबाई कितने किलोमीटर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 2500 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 2600 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 2400 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 2200 किलोमीटर। शिवालिक हिमालय की लंबाई पूछा है। चलिए इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2400 किलोमीटर है, ठीक है। शिवालय हिमालय की लंबाई है, ठीक है, 2400 किलोमीटर है। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 65, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शिवालिक हिमालय की चौड़ाई कितनी है? इससे पहले हमने देखा कि शिवालिक हिमालय की लंबाई कितनी है, अब देखेंगे शिवालिक हिमालय की चौड़ाई कितनी है। 80 से 100 किलोमीटर, 50 से 110 किलोमीटर, 90 से 115 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगर आपको ऑप्शंस के आंसर पता है तो आप जो है आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसकी जो शिवालिक हिमालय की जो चौड़ाई, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 50 से 110 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, औसत चौड़ाई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 66, शिवालिक हिमालय किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड में है शिवालिक हिमालय। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 67, चूरिया मुरिया हिल किस देश में अवस्थित है? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी नेपाल, ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो चूरिया मुरिया हिल जो है वो नेपाल देश में अवस्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 68, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डफलाबूम और अबोर हिल कहाँ हैं? डफलाबूम और अबोर हिल कहाँ? इसका ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। चलिए जल्दी जल्दी जो है आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर
चलिए जल्दी बताइए कहाँ है। ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। डफलाबूम और अबोर हिल को है अरुणाचल प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 69, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिसे उत्तराखंड में क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए बुग्याल, ऑप्शन नंबर बी पयार, ऑप्शन नंबर सी लू, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। चलिए जल्दी बताइए इसका जो आंसर क्या आएगा। इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों, क्योंकि जो छोटे छोटे घास के मैदान जो पाए जाते हैं उसे उत्तराखंड में बुग्याल और पयार कहते हैं। मैं फिर से बता दूं, जो छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं उसे उत्तराखंड में बुग्याल और पयार कहते हैं। इस तरह से आपसे जो ऑप्शन नंबर डी है, जो ए और बी दोनों आ जाएगा। यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन हैं, इसी तरह के क्वेश्चन सीजीपीएससी सीजी व्यापम में देखने को मिलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 70, वह कौन सा क्षेत्र है जो जैव विविधता एवं हॉट स्पॉट के लिए प्रसिद्ध है? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए पूर्वी हिमालय, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम हिमालय, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी हिमालय, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसका जो सही आंसर आपको पता है तो आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। अगर नहीं है तो मेरे साथ क्वेश्चन को भी दोहराया करें, ऑप्शन को भी पढ़ा कीजिए और मेरे साथ साथ याद भी करते चले जाना है। हमारा उद्देश्य है आपकी सफलता को करीब ले जाना, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्वी हिमालय, ठीक है। तो जैव विविधता एवं हॉट स्पॉट के लिए जो प्रसिद्ध है वो है पूर्वी हिमालय। मैं फिर से बता दूं, जैव विविधता और हॉट स्पॉट के लिए प्रसिद्ध है पूर्वी हिमालय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 71, नामचा बरवा जैसी ऊंची चोटियां कहाँ हैं? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। नामचा बरवा जैसी ऊंची चोटियां कहाँ हैं? ऑप्शन नंबर ए हिमालय, ऑप्शन नंबर बी उत्तरी हिमालय, ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी हिमालय, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। इसका जो सही आंसर आ जाएगा, माफ़ कीजिए यहाँ पर मिस प्रिंट हो चुका है। इसका जो सही आंसर आएगा आप ध्यान से सुन लीजिए, पूर्वी हिमालय आएगा, ठीक है। नामचा बरवा जैसी ऊंची चोटियां कहाँ हैं? पूर्वी हिमालय में है, पूर्वी हिमालय में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 72, पंजाब हिमालय का विस्तार कहाँ है? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ध्यान से ऑप्शंस पढ़ेंगे। सिंधु गार्ज से लेकर सतलज गार्ज तक, ऑप्शन नंबर बी सिंधु गार्ज से लेकर काली गार्ज तक, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों हैं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो पंजाब हिमालय का जो विस्तार है या फैला हुआ है वो सिंधु गार्ज से लेकर के सतलज गार्ज तक फैला हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं फिर से बता दूं, आजकल जो सीजीपीएससी सीजी व्यापम है इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आप यूं ना हल्का हल्का को मत कर लीजिएगा, वरना आपकी मेहनत करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। इसलिए जितनी भी अच्छी से तैयारी करने, हार्ड वर्क करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 1-2 साल आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए, आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी, ठीक है। मेहनत करने में कभी भी बेटा देखना, कभी भी कतराना मत, कभी भी पीछे मत हटना। हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 73, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल प्रमुख चोटियां कहाँ स्थित है? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन पढ़ेंगे बेटा। ऑप्शन नंबर ए पंजाब हिमालय, ऑप्शन नंबर बी नेपाल हिमालय, ऑप्शन नंबर सी असम हिमालय, ऑप्शन नंबर डी कुमायूं हिमालय, ठीक है। चलिए इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुमायूं हिमालय, क्योंकि बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल ये सभी जो प्रमुख चोटियां है कुमायूं हिमालय में स्थित है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है अगला 74, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए कुमायूं हिमालय, ऑप्शन नंबर बी नेपाल हिमालय, ऑप्शन नंबर सी असम हिमालय, ऑप्शन नंबर डी पंजाब हिमालय। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको आंसर्स पता है तो आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेपाल हिमालय, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और मकालू और धौलागिरी जो है नेपाल हिमालय में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान से याद रख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 75, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। असम हिमालय का विस्तार कहाँ तक है?
ऑप्शन नंबर ए तीस्ता गार्ज से ब्रह्मपुत्र गार्ज तक, सतलज गार्ज से काली गार्ज तक, ऑप्शन नंबर सी सिंधु गार्ज से ब्रह्मपुत्र गार्ज तक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 76। असम हिमालय की प्रमुख शिखर का नाम है, ऑप्शन नंबर ए मकालू, ऑप्शन नंबर बी धौलागिरी, ऑप्शन नंबर सी नामचा बरुआ, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर आ जाएगा नामचा बरुआ। ठीक है, असम हिमालय की प्रमुख शिखर का नाम है नामचा बरुआ। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 77, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिबांग, बिहांग, लोहित, ब्रह्मपुत्र नदियों की घाटी दिखती है, ऑप्शन नंबर ए कुमायूं हिमालय, ऑप्शन नंबर बी धौलागिरी, ऑप्शन नंबर सी नामचा बरुआ, ऑप्शन नंबर डी असम हिमालय। अगर आपको आंसर्स पता है तो आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। चलिए, इसका जो सही आंसर है असम हिमालय। तो दिबांग, बिहांग, लोहित, ब्रह्मपुत्र नदियां घाटियां दिखती है असम हिमालय से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 78। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए नेपाल हिमालय, ऑप्शन नंबर बी शिवालिक, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर आ जाएगा असम हिमालय। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 79। गारो खासी जयंतिया पर्वत श्रृंखला अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी मेघालय, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गारो खासी जयंतिया जो पर्वत श्रृंखला है, इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेघालय। ठीक है, बहुत ही हम करीब हैं, अपने वीडियो के अंतिम कगार पर हैं, और मैं तो हमेशा यही बोलता हूं कि आप वीडियो के साथ साथ क्वेश्चन को पढ़ते चले जाएं, ऑप्शन को पढ़ते चले जाएं। आज के जो जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 80। ठीक है, विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, ऑप्शन नंबर ए चेरापूंजी, ऑप्शन नंबर बी मासिनराम, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको ऑप्शंस पता है तो ऑप्शन जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। चलिए इसका आंसर बताता हूं मैं। विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं चेरापूंजी और मासिनराम दोनों हैं। ठीक है, इस तरह से उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। ठीक है, तो विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं चेरापूंजी और मासिनराम दोनों हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 81। खासी पहाड़ी अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए मेघालय, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी असम, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या आएगा। चलिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मेघालय। ठीक है, तो खासी पहाड़ी जो अवस्थित है मेघालय में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर है 82। भारत की सबसे ऊंची एवं विश्व की दूसरी चोटी नाम है, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है भैया, और विश्व की दूसरी चोटी का नाम बताइए। चलिए ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन नंबर ए गार्डविन ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर बी K2, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, क्योंकि गार्डविन ऑस्टिन का दूसरा नाम K2 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका जो K2 या गार्डविन ऑस्टिन की ऊंचाई है, ऑप्शन नंबर ए 8611 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 6811 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 8610 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 8511 मीटर। इसका जो सही आंसर आ जाएगा 8611 मीटर है। ठीक है, अगर आप योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जाएं और सब्सक्राइब कर लीजिए। छत्तीसगढ़ का एकमात्र विश्वसनीय यूट्यूब चैनल। अगर आपको सफलता चाहिए, अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम में क्रैक करना है तो प्लीज़ इस चैनल को, योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों में शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसको भी आप कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए, अगर आपको कोर्स परचेस करना है तो आप प्ले स्टोर में जा करके योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ जानकारी चाहिए तो हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच एवं जय हिंद।